Good morning, class 4 students. Today we will going to start chapter number 1 of our SST book. Topic is globes. So, you are familiar about the shape of earth. कैसा होता है अर्थ का शेप? स्फेयर होता है बॉल के जैसे. द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट. ये हमें पता ही है ब्लू प्लानट होता है क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से सराउंडेड कवर्ड होता है. 70% पार्ट में इसमें वाटर होता है. और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है और ये सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे आता है. बहुत पुराने समय से ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन एक एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन. उन्होंने इस मान्यता को रॉन्ग साबित करा क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वेस्टवर्ड और कुछ सालों बाद वो वापस से जिस जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पर आ गए. ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता था क्योंकि जो शेप है वो राउंड हो. अगर फ्लैट होता तो ऐसा नहीं होता. वो उसी जगह जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ वापस नहीं आते. और आजकल जो सैटेलाइट से पिक्चर ली जाती हैं स्पेस की, उससे भी ये पता चलता है अर्थ अपनी राउंड है शेप में. नेक्स्ट, द ग्लोब. द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ शोज दैट इट इज़ अ ह्यूज बॉडी. अर्थ जो है बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है. तो अपन उसमें एक बार में उसको अच्छे से उसकी स्टडी नहीं कर सकते. इसलिए उसको डीप में स्टडी करने के लिए एक स्मॉल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है और जिसे अपन ग्लोब कहते हैं. अब ग्लोब के यूज़ क्या होते हैं? पहले तो ग्लोब अर्थ के जैसा होता है, बिल्कुल अर्थ का रेप्लिका होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप एंड सरफेस में भी, और उसका शेप भी अर्थ के जैसा होता है. और इससे अपन को आइडिया पता चल जाता है जैसे लैंड फॉर्म, कोई कंट्री, वाटर बॉडीज़, ये कहाँ है और इनका शेप कैसा है. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स ऑन अ ग्लोब. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर. एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है, उसको एक्सिस कहते हैं. और इसी के ऊपर अर्थ रोटेट करती है. इमेजिनरी मतलब जो एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ इसकी अपन ने कल्पना की है. इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. ये सीधी नहीं होती और 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है. द रोड ऑन विच अ ग्लोब स्पिन्स बिटवीन रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस. द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस इज द नॉर्थ पोल. जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको तो नॉर्थ पोल कहेंगे और सदर्न मोस्ट पॉइंट को साउथ पोल कहेंगे. ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं. इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में. और ये इमेजिनरी लाइन अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है और हर हाफ को अपन हेमिस्फेयर कहते हैं. जो नॉर्थ की तरफ है उसको तो नदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे और जो साउथ की तरफ है उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे. नेक्स्ट इज़ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ये भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं. जैसे इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, वैसे ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं. लैटिट्यूड्स ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर. ये इस तरीके की लाइन होती हैं जो इक्वेटर से पैरेलल रन करती हैं. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज. इनको डिग्री में मार्क किया जाता है. द इक्वेटर इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री और इक्वेटर को 0 डिग्री पे मार्क किया जाता है. कुछ लैटिट्यूड्स आपकी बुक में दे रखे हैं. द नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ. द आर्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न at 23.5 degrees south. The Antarctic Circle at 66.5 degrees south. The South Pole at 90 degrees south.
ये साउथ रीजन में लाई करता है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स, ये भी जैसे मैंने आपको बताया, ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये कैसे रन करेंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इन्हें अपन मेरिडियंस भी कहते हैं। इनको भी अपन डिग्रीज में ही मार्क करते हैं। द 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन विच रन्स थ्रू ग्रीनविच, और ग्रीनविच क्या है, अ प्लेस नियर लंडन। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हाफ्स, 2 हाफ में डिवाइड करेगा ये अर्थ को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और टोटल 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं, out of which 180 degrees of longitude east of the prime meridian and 180 degrees of longitude west of the prime meridian. The lines of latitude and longitude together form a criss-cross pattern. Criss-cross pattern बना देती हैं ये, जिनको ग्रिड कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने के काम आती है। ग्लोब पर ही होती हैं ये लाइंस, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1 ग्लोब। इसकी एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।